आज 10/6/2023 के बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है। बाप का डायरेक्शन है। इसी ड्रिल का अभ्यास करो। इसी ड्रिल का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है। इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? कौन रह सकते हैं? दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? जिनका एक बाप में निश्चय हो, जो श्रीमत पर चलते हैं, वो एक रस रह सकते हैं। और नशा है, वो जो है खुशी में रहेंगे। अच्छा, जिनकी बुद्धि में ड्रामा का राज है, वो निश्चय बुद्धि बन करके एक रस अवस्था में रहते हैं। और बाबा की याद में रहते हुए दूसरों से मनसा वाचा ज्यादा न डिबेट करें, न ज्यादा उनसे अपना पुरुषार्थ करते रहे, युक्ति युक्त रहे। अच्छा, उत्तर है, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं। विघ्न डालेंगे, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, गाली देंगे। लेकिन याद रहे,
लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंकीधर बनते हो। याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंकीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा। श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे। इसलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए। तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंकीधर बनते हैं। और हम अभी कलंकीधर बनते हैं। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर होना। कहते हैं अशरीरी भव। बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ। मन मना भव, मामेकम याद करो। यह तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है। गीता में है यथा यथा ही धर्मस्य। यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर जितने दिनों तक भक्ति की, ये श्लोक गाया कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब परमात्मा आते हैं। लेकिन परमात्मा आकर क्या करते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कोई भी बात का पता नहीं था। तो पापा कहते मैं ड्रिल टीचर हूँ तो सिखाऊंगा क्या आकर के, ड्रिल ही सिखाऊंगा। और पापा ने आज जो है सबसे प्रमुख ड्रिल, ढेर सारी ड्रिल पापा ने कराई है, जिसमें सबसे उत्तम सबसे प्रमुख ड्रिल पापा ने कहा अशरीरी बनने का ड्रिल है। कल भी पापा का ये फरमान था कि मीठा बनना है तो क्या करो, अशरीरी बनो और देही अभिमानी का अभ्यास करो। ये 2 ड्रिल कल पापा ने सिखाया था। तो आज भी पापा का मुख्य जो है मुरली का आज पॉइंट ही यही है कि अशरीरी बनने की ड्रिल करते रहो, है ना। तो पापा ने कहा ये जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा अब कहते हैं मामेकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए। इसलिए मन मना भाव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजीत भवा,
श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। तो शिव बाबा जब ज्ञान का दाता है तो बाबा क्या फरमान करेंगे? क्योंकि परम धाम सबको वापस ले जाना है ना, तो बाबा का फरमान है मन मना भाव परम धाम में मुझे याद करो। यही बाबा का फरमान है। तो ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहाँ जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव और शरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। वायुमंडल का कितना जो है असर होता है और हमारे थॉट्स का वायुमंडल पे कितना असर होता, ये पापा बता रहे हैं कि जब अशरीरी बनते हैं, मन मनाभाव होते हैं और जब सभी संगठन में बैठ करके एक साथ एक परमात्मा को याद करते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। फिर पापा ने वायुमंडल का बताया कि यदि कोई दूसरी विचारधारा वाला बैठा होगा जो बाप की याद में ना हो, देह भान में हो, देह भान में होगा तो क्या कहेंगे? शूद्र कहेंगे। तो देह भान में होगा तो चारों ओर का वायुमंडल डिस्टर्ब होता है। इसलिए बाबा कहते पहले अशरीरी बनने का अभ्यास करो, फिर मन मनाभाव हो जाओ तो सन्नाटा हो जाएगा। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है। आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। क्यों मरने के बाद सन्नाटा होता है? उसका रीजन पापा ने बताया, क्योंकि आत्मा क्या करती? शरीर छोड़ करके अशरीरी हो जाते, तो इस कारण से चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है, आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब पापा कहते हैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ। मैं सबको लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण ने गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। श्री कृष्ण की गोपियों के भी माथे पर क्या दिखाते हैं? कलश दिखाते हैं। और क्या कहते हैं साथ में? श्री कृष्ण ने सबकी मटकी फोड़ी दिखा देते हैं। तो कलश रख करके क्यों जो है मटकी को फोड़ देंगे? कौन सी मटकी को फोड़ेंगे? ये भी रहस्य बाबा समझाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी, अब वह मटकी काहेगे? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सतयुग में थोड़े ही कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियां तुम हो। गोपी पल्लव की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए।
तब धारणा हो सकेगी। बाबा कितनी जो है स्थूल बात से सूक्ष्म बात की ओर हमें ले जाते हैं। स्थूल हर एक दृश्य जो भक्ति मार्ग में दिखाए गए हैं, हर एक कहानियाँ जो भक्ति मार्ग में बताई गई हैं, उन सब का रहस्य बाबा समझाते हैं कि एक एक बात कहाँ से जुड़ी हुई है। बाबा आकर के हमारे विकारों रूपी मटकी जो सिर पर थी, विकारों का जो बोझ सिर पर था, उसको छुड़ाते, उन सब बातों से छुड़ाते हैं, मटकी फोड़ते हैं और ज्ञान का कलश हमारे सिर पर रखते हैं। इसकी वास्तव में बात है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा, श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़े ही भगाएंगे। बाबा किसी को घर बार थोड़े ही छुड़ाएंगे। ये तो ड्रामा में बाबा कहते कि यज्ञ की स्थापना होनी थी, भट्टी बननी थी, इसलिए जो है माताएं भाई सब उस समय भाग कर आए, है ना, क्योंकि यज्ञ स्थापन होना था। लेकिन बाप थोड़े ही भगाएंगे, यह तो कायदा नहीं है। बाबा समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि शिवोहम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अर्थात शिवोहम क्यों कहते हो। महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, यह राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। हर एक को जो है ये विशेष शिव बाबा का परिचय देना है कि परम आत्मा अलग है और आत्माएं जो है अलग है। आत्माएं विभिन्न कैटेगरी की है। तो जब महात्मा अपने को कहलाते हो तो परमात्मा फिर कैसे कहला सकते, ये बात समझानी है। तो इसी को ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही यह सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। भूमि तो तत्व है ना, उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है। वंदे मातरम पे वास्तव में किसकी महिमा है, कोई भूमि की या धरती की महिमा नहीं है। वंदे मातरम महिमा किसकी है, माताओं की महिमा है ना। इस भूमि पर, भारत भूमि पर रहने वाली माताओं की महिमा में बाबा ने क्या कहा, वंदे मातरम कहा है। तो भूमि तो तत्व है, उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। तो भूत पूजा हो गई ना। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान है, उनकी ही जीत होनी है। बच्चों का पापा जो है कितना मनोबल बढ़ाते हैं कि जिस तरफ स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है जो सर्वशक्तिवान है, उनकी विजय निश्चित है, उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि मामेकम याद करो, और सब तुमको दुख देने वाले हैं, सभी दुश्मनपन विघ्न डालते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हमको
कोई दुनिया की परवाह थोड़े ही है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंकीधर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे, अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम यह बन रहे हैं। कितनी गालियां देते हैं, कितनी जो है कलंक लगा देते हैं कि देवता बनने वाले हैं, तरह तरह से जो है कमेंट करते हैं ना। बच्चों को कितना जो है सबका सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लेकिन यही बच्चे जो इस कलंक को लेते हैं, सुनते हैं और सुनते हुए भी उनकी परवाह नहीं करते। सुन करके बहुत से लोग क्या होते हैं, छिटक जाते हैं कि दूसरे ऐसे कहते, इतना कहते, तो जो है हाथ साथ ही बाबा का छोड़ देते। लेकिन जो उस कलंक को सह कर भी जो है बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो फिर फाइनली बाबा क्या करते, उनके ऊपर ताजपोशी करा देते हैं ना। हाँ, बच्चों को ताजपोशी मिल जाती है, अर्थात कलंकीधर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें बाद में कहेंगे कि अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है। लड़ाई के मैदान पे, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, कर्म भूमि पे खड़े हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, तो बाबा ने कहा बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। यह शिव बाबा समझा रहे हैं। यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते, इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे यह तुम्हारा कल्प कल्प का पार्ट है। तुम भी कहेंगे, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ये बच्चों को निश्चय होगा कि बाबा अभी आया हुआ है। कल्प कल्प बच्चों को ये निश्चय बैठता है कि बाबा आया है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। तो यह सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पार्ट है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है, सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है। पापा अभी संगम पर बच्चों को रियली राजयोग सिखा करके प्रैक्टिकल में सारा पार्ट जो है बजाते हैं। तुम समझा सकते हो। वही हमारा बाप टीचर सदगुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है। सब जीव आत्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको याद करते हैं ना। वह आते तब हैं जब धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं, हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं
तब मुझे आना पड़ता है। पापा की भी जन्मभूमि जो है भारत है, तो भारत भूमि के रहवासी भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब पापा को रहम आता है, क्योंकि पापा रहम दिल है ना, तो भारतवासियों पर रहम करने के लिए भारत में फिर से आते हैं। पापा कहते हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है। यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। एक और पॉइंट पापा देते कि यदि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, माना कि पूरे विश्व में रहने वाली जो है मनुष्य सृष्टि है या अन्य जो है जानवर है, पशु पक्षी है, यदि सबके अंदर परमात्मा हो जाए तो फिर सबकी जन्मभूमि क्या हो जाए? भारत हो जाए। तो इतने पूरे विश्व की आत्माओं को कैसे जो है भारत में समाएंगे? हाँ, इतना जो है अन्न पानी है क्या? बाबा कहते कि सबकी जन्मभूमि भारत होगी। यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। बाबा कहते हैं सभी प्रिसेप्टर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को यह मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला पापा है, वह भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। समझो, सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सके, सभी तो भारत में आ न सके। इतना तो अन्न नहीं है भारत में। यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो, हमारा पापा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे? ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती? यदि किसी के अंदर कोई आत्मा प्रवेश करती है तो उसको कैसे पहचाना जाए? बोलने से पहचानेंगे ना। हाँ, कि ये जो है फलानी आत्मा आई है और उनके जैसा बोल रही है, उनके जैसा चल रही है, उनके जैसा कर रही है। तो शिव पापा भी जब ब्रह्मा के तन में आए तो कैसे पहचानेंगे? हाँ, बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया ना। आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये बाबा जब तक आकर के अपना परिचय न दे तब तक दूसरी आत्माएं कैसे समझ सके? तो ये बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया। तो बाबा ने कहा उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना, बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान यह तो दे न सके, यह सिवाय बाप के कोई समझा न सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि यह नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहाँ कहाँ बच्चियां बिगर देखे तड़प रही हैं शिव बाबा से मिलने। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है तो उन्हों को सफेद पोष का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चियों के जो बंधन में है उनकी इतनी ताकत होती है, कशिश होती है कि शिव बाबा को भी मजबूरन क्या करना पड़ता? उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है। किसका साक्षात्कार कराते हैं?
सफेद पोष का साक्षात्कार कराते हैं, ब्रह्मा पापा का भी साक्षात्कार जो है बच्चे करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि इसलिए पापा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। ब्रह्मा पापा को भी फिर हमेशा सफेद पोश ही पहनना पड़ता, क्योंकि उन्हीं का साक्षात्कार कराते ना शिव बाबा। तो इसलिए बाबा ने कहा हमारी ड्रेस कभी बदलने नहीं देते हैं। तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फायदा। तुम्हारा काम नॉलेज से है, साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। बेसिकली यदि साक्षात्कार किसी को हुआ तो आकर नॉलेज ना ले तो कोई फायदा होता नहीं। यह नॉलेज कोई दे न सके तो यह सारा गुप्त पार्ट हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ, तो यह नॉलेज इतनी पापा ही देते हैं, हम थोड़े ही जानते थे। ब्रह्मा बाबा भी जो है रियलाइज करते हैं कि हम थोड़े ही ये सारी बातें जानते थे। जब हमारे तन का आधार परमात्मा ने लिया, शिव बाबा ने लिया, तो आकर के सारे राज खोले। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम थोड़े ही जानते थे, बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ। बाबा की कितनी कमाल है, आकर के क्या कहते बच्चों से कि मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। कितना कमाल जो है, बाबा जो है बच्चों को गारंटी करते हैं कि मुझको अपना वारिस बनाओ। वारिस बनाओ अर्थात बच्चा बना लो, अपना बच्चा बना लो तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जितना कभी लौकिक बच्चा भी नहीं कर सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा, फिर भी अगर वारिस न बनावे, पापा के इतनी टेम्पटेशन के बाद भी यदि कोई वारिस न बनावे बाबा को, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उनकी तकदीर। इतनी बातें बताने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद, इतना क्लियर कट नॉलेज देने के बावजूद यदि कोई शिव बाबा को वारिस न बनावे तो क्या कहेंगे, उनकी तकदीर कहा जाता है। तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और बैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख न सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। बाबा पूछते हैं ज्ञान जो है बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना, या समझने में कोई देरी है, कोई मुश्किल है। ऐसा तो नहीं ना कि समझ नहीं आता कि वारिस बनाने का क्या मतलब होता है, क्योंकि बाबा ने वायदा किया ना कि हमें वारिस बनाओ तो 21 जन्म जो है वो राज्य भाग्य दूंगा, 21 जन्म का राज्य भाग्य दूंगा, तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा। राज्य भाग्य जो है भविष्य में मिलेगा, और अभी जो है संगम पर बाबा ने वायदा किया बच्चों से कि इतनी सेवा करूंगा जितना तुम्हारा लौकिक बच्चा नहीं करेगा। हाँ, तो ये सारी बातें क्लियर है ना। बाबा ने कहा ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं, उच्च ते उच्च वर्षा है बैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है, कोई भी राजयोग सिखला न सके। हम नर से नारायण बनते हैं, यह राजयोग सिखलाते ही अंत में है, तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। यह मूसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है, गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था नहीं, वे सब कहाँ गए, विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है, ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी ना।
गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। यदि एक बोगी में भी पूरा बच्चे समझाते अच्छे से घूम घूम के, तो बाबा ने कहा पूरी बोगी जो है, पूरा डिब्बा जो है, वो तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठ कर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए। बाबा ने कहा कि जब समझाने जाओ कहाँ भी, तो लिटरेचर हाथ में होना चाहिए और साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। आज जो है बाबा ने सर्विस के लिए युक्ति सिखाई कि जब भी सर्विस पे जाओ, कहाँ भी जाओ, ट्रेन में सर्विस करो, कुछ न कुछ समझाने के बाद उनके हाथ में देना चाहिए। हाँ, कोई लिटरेचर ले जाओ, वो दे दो, साथ में श्री कृष्ण का चित्र जरूर दो। बहुत से जो है बच्चे श्री कृष्ण के कशिश से भी आते हैं, है ना, कृष्ण की कशिश बहुतों को होती है, तो साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करेंगे? सहन करना है। हाँ, तो इसलिए अपनी सहन शक्ति को बहुत बढ़ाना है। अच्छा, और हाँ, बाबा को अपना लाल बना के रखना है। अच्छा, क्योंकि बाबा ने एक दिन कितना सुंदर बोला था, मीठे मीठे लाल। अच्छा, और अच्छा, क्या धारण करेंगे? जिनके साथ सर्वशक्तिवान समर्थ बाप है, उनकी जीत निश्चित है। अच्छा, तो हमेशा बाबा को पकड़ के रखना है ना? क्या धारण क्या करेंगे? अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? हाँ, सर्विस बहुत करनी है। और ड्रामा में नूद था, विघ्न आया है चला जाएगा, परवाह नहीं करनी है, एक रस अवस्था अपनी बनानी है। और क्या धारणा करेंगे? हाँ, सितम सहने का अभी जो है पार्ट है। अच्छा, पहली पॉइंट है, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का शो करना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का शो करना है। कैसे अपने कर्म से बाप को शो करेंगे? बाबा ने कहा अपने हर कर्म से तीनों का शो करना है, तो बाप को शो कैसे करेंगे?
हम्म? हम्म। हाँ, सन शोज फादर, तो वो कैसे? हमें बाबा को बाप के रूप में शो करना है, तो क्या करेंगे? बाप के गुणों को शो करके, बाबा के जितने गुण हैं उसको यदि हम अपने कर्मों में सम्मिलित कर ले तो शो हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कलयुगी मनुष्यों के जो भी गुण हैं वो रावण के गुण, आसुरी गुण। तो जब हम परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में लाएंगे तो परमात्मा बाप का शो होगा। टीचर को कैसे शो करेंगे? टीचर को कैसे शो करेंगे? नॉलेज के माध्यम से। हाँ, बाबा ने जो नॉलेज हमें दी, ज्ञान सागर ने जो नॉलेज हमें दी, उस नॉलेज को चारों तरफ फैला करके, सबको दे करके, तो नॉलेज जब हम चारों तरफ बांटेंगे तो हमारे टीचर का शो होगा कि इनको पढ़ाने वाला कौन। सदगुरु को कैसे शो करेंगे? सदगुरु को कैसे शो करेंगे? कोई भी हमारे पास आए तो खाली हाथ न जाए, और हाँ, हम बच्चों से उनको जो चाहिए वो प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसको एक सम्मिलित शब्द यदि कहे तो क्या कहेंगे? दाता वरदाता। दाता वरदातापन जो है वो हमारे अंदर से छलकना चाहिए, है ना? दाता वरदातापन करके जो अपनी जो कामना लेकर के आए वो पूर्ण हो जाए, तो इससे हमारे सदगुरु का शो होगा, है ना? तो ये तीनों को शो करने के लिए ये 3 तरह से हमको वर्क करना पड़ेगा, है ना? बाबा से गुण लेना, शक्तियां लेना, वरदान लेना, नॉलेज लेना, सब भर करके फिर उसको वितरित करना, अपने कर्मों में यूज करना है, तब बाबा का शो होगा। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान क्लियर मिल रहा है। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाप, साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। क्योंकि बाबा ने गारंटी की ना कि साक्षात शिव बाबा सर्वशक्तिवान जिनके साथ है उनकी विजय होनी ही है, उनकी जीत होनी ही है। तो जब विजय निश्चित है, रिजल्ट पता है, तो फिर जो थोड़ी देर का पार्ट है विघ्नों से लड़ने का, युद्ध करने का, तो उसमें घबराना क्यों है ना? तो बाबा ने इतना सुंदर जो है धारणा के लिए पॉइंट्स दी है, इनको जरूर धारण करना है। वरदान दिया बाबा ने, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले, समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव, समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, कल पहले की स्मृति आते ही,
कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हाँ, कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे क्या कहते? मेरा बाबा। अच्छा, बच्चे कहते तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। और बाप कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से, इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया। नया जीवन, नया जहान मिल गया। और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए, इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में, इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए, समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं, जो जितना स्मृति में रहते हैं, उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है, जहाँ स्मृति है, वहाँ समर्थी है ही, वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है, थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, तो व्यर्थ है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप, सदा स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप बनो, सुसमर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ, हार्ड वर्कर के साथ साथ, हार्ड वर्कर है सभी। हार्ड वर्कर माना पुरुषार्थ करने में मेहनती, माना खूब अच्छे से मेहनत करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले, उनको कहेंगे हार्ड वर्कर, है ना। तो हार्ड वर्कर के साथ साथ और क्या होना चाहिए? हार्ड वर्कर के साथ साथ पुरुषार्थी तो है, बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसके साथ और क्या होना चाहिए? खुशी और मौज भी हो। अच्छा, हाँ, रमणीकता हो, रमणीक होना चाहिए। अच्छा, हार्ड वर्कर के साथ साथ बाबा की याद भी रहे, हाँ, नहीं तो थक जाएंगे। अच्छा, और इजी वर्कर भी बनो, हार्ड वर्कर बनो लेकिन इजीली करो, सहज रीति से करो। अच्छा, बाबा ने कहा हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड, स्थिति में भी सदा हार्ड,
ब्रैकेट में है मजबूत बनो। स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, सृष्टि की आदि कैसे होगी। हेडिंग है, सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया। पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बने। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है। तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मा वंशी, सो शिव वंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मा वंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता है बाबा ब्रह्मा। अच्छा, ओम शांति। सृष्टि कैसे रची, कैसे शुरुआत होगी, यदि इस तरह के प्रश्न कोई पूछते हैं तो उसको ऐसे डील करना है। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है